तो दोस्तों सोशल मीडिया पर आज एक ट्रेंड बन चुका है गांधी जी को गाली देना। जिनके पास इतिहास की आधी अधूरी जानकारी है वो आज गांधी जी पे सवाल उठाते हैं। आज वो गांधी जी को गाली देते हैं, आज वो गांधी जी को कमजोर कहते हैं, आज वो गांधी जी को गद्दार कहते हैं। लेकिन आज जो माहौल आज जो बना हुआ हमारे देश में, आज़ादी के 78 साल पूरे हो गए हैं। आज हम 79 साल की आज़ादी मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में महात्मा गांधी जी को गाली दिया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? लोग उनको गाली क्यों देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो भगत सिंह को नहीं बचाए। तो कहीं न कहीं सोचने वाली चीज़ है, आखिर लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिमों का पक्ष लेते थे, कुछ लोगों का कहना है कि उनकी वजह से ही बंटवारा हुआ। लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई ही है। जो लोगों ने जाना, जो लोगों ने पढ़ा, जो लोगों ने सुना, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि भगत सिंह, जो लोग बोलते हैं कि उनकी अगर वो चाहते तो महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वो पहले फैसला कर चुकी थी कि भगत सिंह को फांसी देना। उसके बाद भी पर्दे के पीछे रहकर गांधी जी ने कोशिश की थी। और एक इंसान कितना कुछ कर सकता है, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था। गुलामी के बाद भी उन्होंने बहुत ही कोशिश की थी। उसके बाद लोग बोलते हैं कि वो मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा लेते थे, तो इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। वो हमेशा देश की एकता की बात करते थे, हमेशा वो एकता लाने की सोचते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि दो हिस्सों में बंटकर हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं अगर, तो आज़ादी हमें नहीं मिल पाएगी। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें एक साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। आज जो अंग्रेज जो उस समय यही चाहते थे, फूट डालते थे और देश को दो हिस्सों में बांटना चाहते थे ताकि वो आज़ादी की लड़ाई में पीछे रह जाएं। तो जो लोग आज बोलते हैं कि वो मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा रखते थे, तो उनका वजह ये नहीं था कि वो मुस्लिमों का पक्ष ज़्यादा रखते थे। उनका मकसद ये था कि हमारी एकता बनी रहे। हिंदुस्तान में जब आज़ाद नहीं हुए थे, जब हिंदुस्तान गुलाम था, तब गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान की एकता बनी रहे और वो दोनों मिलकर एक साथ लड़ाई लड़े और देश को आज़ादी दिलाए। उसके बाद लोग कहते हैं कि उनके वजह से ही बंटवारा हुआ, लेकिन कहीं न कहीं ये भी आधी अधूरी ही सच्चाई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि बंटवारा ना हो, लेकिन जो उस समय जो हुकूमत थी उसने तय कर लिया था कि अब बंटवारा करना ही है। हालांकि इसके लिए गांधी जी भूख हड़ताल भी किए, हर संभव कोशिश की, लेकिन जो होना था वो हो के रह गया। लेकिन हर चीज़ के लिए गांधी जी पर ब्लेम डाल देना, हर चीज़ के लिए गांधी जी को गलत कह देना, ये कहाँ की देशभक्ति है? तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि हम जो आज सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, कहीं भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कहीं भी लिख देते हैं, गांधी जी को गाली दे देते हैं, ये कोई बहादुरी वाली काम नहीं है। गांधी जी भी इंसान थे, मानते हैं उनसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन वो उस समय, जिस समय हमारा देश गुलाम था, जब लोग गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे, उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उस समय उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। आज हम लोग एसी के अंदर बैठकर, सोफा पर बैठकर कीबोर्ड में टाइपिंग बहुत आसानी से कर देते हैं कि गांधी जी गद्दार थे, गांधी जी कमजोर थे, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने देश की आज़ादी में कोई भी हाथ नहीं दिया, उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, बंटवारा करा दिया देश का। ये वो बहुत सारी बातें लिख देते हैं, लेकिन असल सच्चाई ये भी है कि आज जो लोग गांधी जी को गाली दे रहे हैं ना, आज हमारी औकात, जो गाली देते हैं गांधी को, जो गांधी जी को गाली देते हैं, उनकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, उनकी औकात अपने क्षेत्र के विधायक से लड़ने की नहीं है। और वो गांधी जी को गाली देते हैं, वो गांधी जी जिन्होंने उस समय एक हाड़ मांस वाला गांधी जी, एक सिंगल हड्डी वाला गांधी जी, जिनके हाथ में एक लाठी था और उसी के बलबूते, एक बूढ़ा इंसान, और उसी के बलबूते उन्होंने अंग्रेज की हुकूमत को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने रानी, जो महारानी थी ब्रिटेन की, जो इंग्लैंड जी जो हुकूमत थी, इंग्लैंड की हुकूमत जो हमारे हिंदुस्तान पर राज कर रही थी, उसे घुटने पर ला दिया, उस साम्राज्य को घुटने पर टिका दिया। उस गांधी जी को हम गाली देते हैं जिन्होंने गुलामी में रहकर जो अंग्रेज शासक थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई हथियार था, लेकिन उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना और उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के लिए हर संभव कोशिश किया और वो देश की आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज हम लोग बैठकर उनको गाली देते हैं, लेकिन वो इतिहास बनाने वाले थे, वो इतिहास बनाकर चले गए, और इतिहास बनाकर जाने वाले और इतिहास पर बकवास करने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। आज गांधी जी को गाली देना बहुत ही आसान है। जब लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, जब
कोई नेता अगर किसी बीमार के पास पहुंच जाए, जब कोई नेता किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए, जब कोई नेता किसी को कुछ चीज दे दे, 2 पैसा दे दे, जब कोई नेता किसी को फल दे, किसी को अनाज दे, तब वो 10 फोटो खिंचाता है। जब कोई सेलिब्रिटी आ जाए तब वो 10 फोटो खिंचा जाता है। जब कोई छोटी सी काम कर जाए तो बहुत सारी फोटोज खींचता है। लेकिन वो गांधी जी जब देश आजाद हुआ, जब दिल्ली में लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे, उस समय भी गांधी जी नोआखाली में वहां जो दंगा हुआ था उसको रुकाने में वो गए थे, वो उसको कंट्रोल करने गए थे। हाँ, वही गांधी जी जो कंट्रोल किसी से दंगा नहीं हो रहा था, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ये इंसान 1 मैन आर्मी है, ये अकेला पूरे सेना के बराबर। आज हम उसी गांधी को गाली देते हैं जिस गांधी की बात बड़े बड़े लोग करते हैं, जिस गांधी के बाद हमारे देश में जिस गांधी को लोग आज गाली देते हैं। बड़े बड़े जो महान नेता हो चुके हैं उन्होंने भी गांधी जी की तारीफ की है। आइंस्टीन ने भी कहा था कि कुछ लोग तो ये 100-200 साल आने वाले समय में लोग याद भी नहीं करेंगे, लोग मानने को तैयार भी नहीं होंगे कि वो गांधी जी, क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि सिंगल हड्डी में एक बूढ़ा इंसान उस हुकूमत से लड़ सकता है जिस हुकूमत ने हमारे देश पर राज किया है। तो लोग विश्वास नहीं करेंगे और कहीं न कहीं उनकी बात सच्चाई सामने आ रही है। आज आज़ादी को 100 साल भी नहीं हुए हैं और आज हम उनकी जो बलिदानी है उसको भूल गए। आज जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया आज हम भूल गए। आज जो हम बैठकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एसी में बैठकर जो उन पर टिप्पणियां करते हैं, उनको कमजोर बोलते हैं, गांधी जी को गद्दार बोलते हैं। आज जो हमें बोलने की आज़ादी मिली है, आज जो हमें घूमने की आज़ादी मिली है, आज हमें हर चीज़ की आज़ादी मिली है, खाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, अपने त्यौहार को मनाने की आज़ादी। आज जो आज़ादी हमें जो आज मिली है ना, ये किसी आसान तरीके से नहीं मिली है। बहुत लोग शहीद हुए इसके लिए, सिर्फ गांधी जी ही नहीं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना खून बहाया है देश को आज़ाद दिलाने के लिए। और आज हम बहुत आसानी से सोशल मीडिया पर बैठकर बातें करते हैं कि आज़ादी दिलाने में इन लोगों का कोई हिस्सा नहीं था। आज हम महात्मा गांधी को गाली देते हैं तो कहीं न कहीं आज हमारे ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या महात्मा गांधी जी को गाली देना सही है। आज ये सोचने वाली बात है। तो गांधी जी को गाली देते समय एक बार सोचना जरूर, वो गांधी जी जिसने अपनी पूरी जान झोंक दी, जिसने बुढ़ापे में लाठी टेकते टेकते अपनी पूरी जोर लगा दी देश को आज़ादी दिलाने में, तो उन्हें गाली देने के पहले कभी न कभी हमें सोचना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए क्या गांधी जी को गाली देना चाहिए। वो गांधी जी जिसने हमारी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो तुम खुले आसमान में घूम रहे हो, तुम्हें बोलने की जो आज़ादी आज जो मिली है ना, उसकी कहीं न कहीं वजह गांधी जी हैं। तो जो गांधी जी को जो गाली देते हैं उन्हें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर से दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।